एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रावस्था अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सक्रियता के आधार पर उत्प्रेरण को समझाया था। इसको हमने सभी टाइप को बताया था। तो यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जो उत्प्रेरण है वो प्रावस्था के आधार पर दो ही प्रकार का होता है। तो दोस्तों, प्रावस्था तो आपको पता है कि तीन ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें दो और इंक्लूड हैं। कौन सी है? चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टाइन। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है इसमें हमारे 12th सिलेबस में। ठीक है, तो जो प्रावस्था है दोस्तों, इस अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरण है वो दो प्रकार का होगा। पहला होता है हमारा समांगी उत्प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। और सेकंड होता है हमारा विषमांगी उत्प्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, ये हमें टू टाइप के उत्प्रेरण पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, लेकिन इससे पहले यदि आप को बता दे रहा हूं, यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हो दोस्तों तो नुकसान आप ही का है। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सर बता रहे हैं और क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आई मोस्ट रिक्वेस्ट टू यू कि आप वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा कंटिन्यू देखा करो, या फिर आप देखा ही मत करो। ठीक है, देखा करो तो कंटिन्यू देखा करो, तब तो मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस 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 कैटालिसिस इसको हम ये इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमें ये नाम से ही आ रहा है समांगी, मतलब ये समान मांग करता है। समान मांग होगी मतलब समान चीजें होंगी इसमें, तभी ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा नहीं। अब ये समान मांग तो करता है, लेकिन किसकी मांग समान करता है? तो दोस्तों क्या है कि जो समांगी उत्प्रेरण होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अभिकारक, क्या? अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जैसे मान के चलो ये SO2 है ना, ये O2 है और यहां पर बन रहा है SO3। क्या बन रहा है? SO3। तो दोस्तों क्या है, यदि इस अभिकारक अभिक्रिया में ये आपको दिख रहा है अभिकारक है और इसमें मान लिया मैंने ये उत्प्रेरक है। क्या है ये? उत्प्रेरक। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में यदि ये अभिकारक, ये दोनों और ये, इनकी अवस्था आपस में समान है, समानता रख रही है, तो ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? फिर समांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों, जो SO2 है वो तो आप सभी को पता ही है गैस ही होता है, और O2 तो गैस होता ही है, और जो NO है इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये भी गैस है ना, और यहाँ पर SO3 जो है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये भी गैस है। तो इसमें हमने देखा कि उत्प्रेरक अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं कैसी हैं? समान हैं। तो इस प्रकार से यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान होती है तो उसे हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरक। एवं ये पूरी प्रक्रिया जिसके कारण ये समानता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। तो आपको याद रखना है कि जो उत्प्रेरण है, उत्प्रेरण वो बना किससे है? बोलो, बना किससे है? उत्प्रेरक से। किससे बना है? उत्प्रेरक से। ठीक है, क्योंकि जो उत्प्रेरक है ना, वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है अभिक्रिया की दर को, और जो बढ़ाने और घटाने की घटना होती है उसे हम पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये पहला एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल ही बता दे रहा हूं। जैसे मान के चलो दोस्तों, ये एसिटाल्डिहाइड है CHO,
ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड, जो होता है हमारा CHO। तो दोस्तों जो एसिटैल्डिहाइड है ये गैस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ये एसिटैल्डिहाइड है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, जब ये एसिटैल्डिहाइड आयोडीन, एसिटैल्डिहाइड इस आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है, इस आयोडीन की उपस्थिति में यदि इसकी क्रिया करा दी जाती है तो हमें इसमें प्राप्त होता है CH4 और CO। क्या बोला मैंने, CH4 और CO। तो जो CH4 है वो कौन सी गैस है, मीथेन गैस है ना, और जो CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो ये गैस हुआ, ये गैस हुआ, और जो आयोडीन है वो तो गैस होती है। तो यहाँ पर ये अभिकारक और ये उत्प्रेरक, तो इन दोनों की अवस्थाएं समान है क्या, तो है। तो मतलब ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, ठीक है। तो अब ये हमने समझ लिया। अब हम इसकी परिभाषा को आपको बताते हैं, वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में, क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की अवस्था अभिकारक की अवस्था के समान होती है तो उसे हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरक। एवं इस पूरी प्रक्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। ये आपके एग्जाम्पल रहे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिस्मांगी उत्प्रेरण, और हेडिंग हमारी क्या है, बिस्मांगी उत्प्रेरण। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर बिस्मांगी लिखना है, ठीक है, बिस्मांगी। अब बिस्मांगी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो ये भी कोई अलग चीज नहीं है, ये भी बहुत इजी है। अब बिस्मांगी का मतलब केवल समझ लो। तो दोस्तों जो बिस्मांगी है, इस बिस्मांगी का मतलब होता है अलग अलग मतलब दोस्तों अलग अलग मतलब इसमें जो अभिकारक और जो उत्प्रेरक होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है, ठीक है। तो यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की अवस्था और उत्प्रेरक की अवस्था ये अलग अलग हैं आपस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, बिस्मांगी उत्प्रेरक। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बिस्मांगी उत्प्रेरण, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे मान के चलते हैं दोस्तों, हमने अभी देखा ही है, इसके पहले हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था पिछली वीडियो में, कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला दिया जाता है तो यहां से हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। कौन सी गैस प्राप्त हो जाती है, अमोनिया गैस। यहाँ पर इसके 3 अणु लिए जाते हैं, तो अमोनिया गैस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, हमने देखा था आयरन। क्या कर रहा था, आयरन। ये हमारा आयरन है, लोहा, ठीक है, आयरन, ठीक है। इसने ये उत्प्रेरक का कार्य किया था। तो दोस्तों हमें ये बताओ कि जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर कौन सी अवस्था में है। तो नाइट्रोजन दोस्तों यहाँ पर गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, और जो आयरन है वो कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में। तो इससे तो हमें मतलब नहीं होता कि ये कौन सी अवस्था में, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। हमें ये मतलब रहता है कि यहाँ पर जो अभिकारक है वो किस अवस्था में है, यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो किस अवस्था में है। तो क्या है दोस्तों, यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिस्मांगी उत्प्रेरक। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, बिस्मांगी उत्प्रेरण। तो आप क्या कहोगे कि इसमें जो Fe है, आपको एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन जाता है 1 नंबर में, कैसे, आपको ये अभिक्रिया दे देगा और इस अभिक्रिया में आपसे पूछ लेगा कि जो FeS है, जो Fe है, वो बिस्मांगी उत्प्रेरक का कार्य करता है या समांगी उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आपको पता होगा तब तो बताओगे ना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर जो गैसेस लिखी हैं वो नहीं लिखा होता है, इसका पता नहीं होता है, तो आपको अपने लॉजिक से बताना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये गैसी है, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि ये गैस है और ये ठोस है, तो इनकी अवस्थाएं आपस में समान नहीं है। तो हम अभी तो बता देंगे ये कौन सा उत्प्रेरक है, बिस्मांगी उत्प्रेरक। कौन सा, बिस्मांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में निकल के आ जाता है या फिर कैसे भी आ जाए, आपको समझाने के लिए किसी को बोल दे तो आप समझा सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका यदि आप दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप दूसरा देखो। ठीक है, जैसे ये SO2 है दोस्तों, इस SO2 की ऑक्सीजन से क्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा गई। अभी मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में समांगी में इसकी NO से क्रिया करा के आपको बताई थी। ठीक है, तो यदि क्या है कि ये प्लेटिनम से क्रिया कर जाता है तो यहाँ पर भी हमें SO3 प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों ये इसी में ही होता है कि मतलब ये नाइट्रोजन NO की उपस्थिति में भी क्रिया कर सकता है और ये प्लेटिनम की उपस्थिति में भी क्रिया कर सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि SO2 तो गैस है, यहाँ पर ये गैस है, बट ये सॉलिड है और ये गैस है, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा ये गैस है और ये सॉलिड है, तो इनकी अवस्थाएं आपस में चेंज है ना, परिवर्तित है ना, क्योंकि ये गैस अवस्था में और सॉलिड अवस्था में है। तो ये जो है ना, ये पूरी जो प्रक्रिया आपको दिख रही है, पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बिस्मांगी उत्प्रेरण। और मैं यदि पूछ लूं कि इसमें बिस्मांगी उत्प्रेरक क्या है तो आप क्या कहोगे, सर ये प्लेटिनम है ना, क्योंकि यही तो है बिस्मांगी उत्प्रेरक, इसकी तो अवस्था इससे चेंज है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, बिस्मांगी उत्प्रेरक। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार क्या करो, इसकी परिभाषा और सुनो। ठीक है, वो आप अपनी कॉपी में राइट कर लेना। ठीक है, तो लिखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की प्रावस्था अभिकारक की प्रावस्था के या अभिकारक की अवस्था के बिल्कुल अलग होती है, मतलब जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रावस्था और उत्प्रेरक की प्रावस्था आपस में अलग अलग होती हैं तो इस प्रक्रिया तो इसे बिस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको बिस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को बिस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल रहे, ये इसका पहला एग्जाम्पल है और ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई और कंप्लेंट हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और दोस्तों एक बात ये भी है कि यदि आप किसी को ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा या समझ में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है ना, तो जो भी दिक्कतें हैं अपनी, उन दिक्कतों को, उन प्रॉब्लम्स को मुझे कमेंट में बताया करो। कमेंट बॉक्स इसलिए होता है कि जो अपनी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर कर सकें। तो जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं उन पे सुधार करूंगा और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अपने अंदर कुछ भी ना रहने दें, क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूं कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब मैं तुम्हारी जो भाषा है तो मैं क्या है तुम्हारे दिमाग में वो समझ जाऊं। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि यदि आपको प्रॉब्लम होंगी तो वो मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।